हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल के वीडियो मैंने आपको बताया था, कल से हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जीएसटी। तो आज ये पार्ट 1 है। तो गाइस आज से हम स्टार्ट करेंगे, लगभग 30 या 40 एमसीक्यूज हर एक वीडियो में आएंगे। तो गाइस इसमें आपका पूरा कवर होगा जीएसटी का, जो कुछ भी है मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा, मतलब जिसमें आपको कंफ्यूज होगा, या इट इज़ जस्ट अ रिविजन टू यू। सो गाइस स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन इज, which of the following is a non-taxable supply under the CGST Act 2017? सो गाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा है जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है अंडर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017? सो ऑप्शन ए, सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लीविएबल टू टैक्स अंडर द CGST एक्ट 2017. ऑप्शन बी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट लीविएबल टू टैक्स अंडर द CGST एक्ट 2017. सप्लाई विच इज नेदर ए सप्लाई ऑफ गुड नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. ऑप्शन डी, बोथ एंड बी. सो गाइज मार्क कीजिएगा अपना आंसर। तो इसका आंसर है गाइज डी पार्ट, बोथ एंड बी. इसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो होती है वो सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लीविएबल टैक्स अंडर द CGST एक्ट 2017 एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट लीविएबल टू टैक्स अंडर द CGST एक्ट 2017. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करेंगे. द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर द सेक्शन 252 ऑफ द CGST एक्ट डज नॉट इंक्लूड ग्रेस, मनी, सिक्योरिटीज, ऑक्शनेबल क्लेम्स एंड ऑप्शन डी, ग्रोइंग क्रॉप्स. सो गाइज मार्क कीजिएगा अपना आंसर. इसका आंसर है गाइज ऑप्शन बी, मनी एंड सिक्योरिटीज. ऑप्शन बी इसका आंसर है, मनी एंड सिक्योरिटीज. ओके गाइज, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एजेंट मीन्स, एजेंट हम किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसेप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन हाफ ऑफ अनदर. ऑप्शन बी, अ पर्सन हु अरेंजेस और फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ but does not include a person who supplies such goods or services or both on his own account. ऑप्शन सी, बोथ ए और बी, और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबोव. सो गाइज मार्क कीजिएगा अपना ऑप्शन. क्या है इसका आंसर? एजेंट किसको हम बोलते हैं? गाइज इसका आंसर है ऑप्शन ए, अ पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसेप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर. ओके गाइज, नेक्स्ट हम ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स ऑप्शन ए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स nil rate of tax. ऑप्शन बी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई. ऑप्शन सी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ द CGST एक्ट और अंडर सेक्शन 6 ऑफ द IGST एक्ट. IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो गाइज मार्क कीजिएगा अपना आंसर. गाइस इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव. एन एग्जेम्प्ट सप्लाई में सब कुछ आता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स nil rate of tax. नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ द CGST एक्ट और अंडर सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट. ओके गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे. If a supplier is under the composition scheme, does RCM still apply to the recipient? मार्क कीजिएगा अपना आंसर गाइस, यस और नो. नो गाइस, इसका आंसर है नहीं. Okay guys, next question. What would be the tax rate applicable in case of composite supply? Option A, tax rate is applicable on principal supply. Option B, tax rate is applicable of ancillary supply. Option C, tax rate is applicable on respective supply. Option D, none of the above. Okay guys, mark कीजिएगा अपना आंसर. Guys इसका आंसर है ऑप्शन ए, tax rate is applicable on principal supply. Okay guys, next question. What would be the tax rate applicable in case of mixed supply? Option A, tax rate is applicable on supply attracting the lowest rate of tax. Option B, tax rate is applicable on supply attracting the highest rate of tax. Option C, tax rate at the rate of 28%.
गाइज इसका आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Okay, guys. Next question. Dash of the Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by authority of law. इनमें से कौन सा आर्टिकल गाइज प्रोवाइड करता है दैट नो टैक्स शैल बी लीविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. सो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 265. Okay, guys, next question. What are the supplies on which reverse charge mechanism would supply? Option A, notified categories of goods or services or both under section 9 of 3. Inward supply of goods or services or both from an unregistered dealer under section 9 of 4. Option C, both of the above, or option D, none of the above. Guys, mark कीजिएगा अपना आंसर. Okay, guys, इसका आंसर है ऑप्शन ए, notified charges, notified categories of goods or services or both under section 9 of 3. Okay, guys, question number 6. If all supplies made by a supplier are covered under RCM, should they still register under the CGST Act if the threshold exceeds the prescribed limit? Okay, guys, mark कीजिएगा अपना आंसर. इसका आंसर है ऑप्शन बी, नो नोटिफिकेशन नंबर 5 of 2017, central tax dated 1960 of 2017. What are the different types of supplies covered under the scope of supply? Guys, mark कीजिएगा अपना आंसर. Supplies made with consideration, supplies made without consideration, या both of the above. किसको हम सप्लाई बोलते हैं गाइज? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ऑफ द अबव. ओके. व्हाट आर द फैक्टर्स डिफरेंशिएटिंग कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्सड सप्लाई? इनमें से कौन से फैक्टर्स है जो डिफरेंशिएट करते हैं कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्सड सप्लाई को? ऑप्शन ए, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, दैट्स आर्टिफिशियल और नेचुरल. ऑप्शन बी, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई. ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव, और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. गाइस, मार्क कीजिएगा. गाइस, इसको भी है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव. ओके गाइस, मूव कर. Guys, question number 13. Services by a recovery agent to MS ZZZ Bank Limited are liable for the GST in the hands of option A, MS ZZZ Bank Limited, option B, recovery agent, option C, both the above, option D, none of the above. Okay guys, mark कीजिएगा अपना आंसर. इसका आंसर है गाइस ऑप्शन ए, MS ZZZ Bank Limited. ओके. नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14. इन केस ऑफ लॉटरी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बाय अ लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर, GST इज पेएबल बाय. उस टाइम कौन GST पे करेगा? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ द अबव, और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. सो गाइज, इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर. Okay guys, next question. Reverse charge under section 9 of 3 of the CGST Act is applicable on option A, only on notified services, option B, only on notified goods, option C, notified goods and services, or option D, none of the above. Guys, इसका आंसर है ऑप्शन सी, notified goods and services. Okay guys, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Okay guys, now next question. Which of the following services are covered under a reverse charge mechanism of CGST Act 2017? Part first, legal consultancy. Part second, goods transport agency. Option third, manpower supply, or part four, rent a cab. Option A, first and third. Option B, for first and fourth. Option C, first and second.
और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कौन है? और गाइस इसका आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड. In case of GTA services provided to an individual not registered under GST and not a business entity, liability to pay GST is on option A supplier, option B recipient, option C both, or option D exempt. Okay, guys, इसका आंसर है ऑप्शन डी exempt. It's exempt. Okay, guys, next question. In case of sponsorship services provided by MRA to MSAB Limited, liability to pay GST is on option A MRA, option B MSAB Limited, option C both, और option D none of the above. Guys, इसका आंसर है ऑप्शन B MSAB Limited. Okay, guys, next question. In case of renting of land inside an industrial estate by a state government to a registered manufacturing company, GST is option A exempted, option B applicable under normal charge, option C applicable under reverse charge, or option D none of the above. Guys, इसका आंसर है ऑप्शन C applicable under reverse charge. Okay, guys, question number 20. As per section 9, which of the following would attract levy of CGST? Option A interstate supplies in respect of supplies within the state to state. Option B intrastate supplies, option C both of the above, or option D either of the above. Guys, इसका जो आंसर है that's option B intrastate supplies. Okay, guys, next question. Which of the following forms of supply are included in schedule first? Permanent transfer of business assets on which input tax credit has been claimed. Option B agency transaction for services, option C barter, or option D none of the above. Guys, इसका जो आंसर है that's option A permanent transfer of business assets on which input tax credit has been claimed. Okay, guys, next question. Who can notify a transaction to be supply of goods or services? Option A CBIC, option B central government on the recommendation of GST Council, option C GST Council, or option D none of the above. Guys, इसका जो आंसर है that's option B central government on the recommendation of GST Council. Next, guys, as per section 7, which of the following would attract a levy of UTGST? Means Union Territory Goods and Service Tax. Option A intrastate supplies, option B intrastate supplies, option C any of the above, or option D none of the above. Guys, इसका जो आंसर है that's option B intrastate supplies. Who can notify a supply to be taxed reverse charge basis? Option A board, option B central board on recommendation of GST Council, option C GST Council, और option D none of the above. मार्क कीजिएगा अपना आंसर गाइज. गाइज, इसका जो आंसर है दैट्स ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST Council. Next question. If tobacco leaves procured from an agriculturist by a registered person, then option A reverse charge is applicable, option B normal charge is applicable, option C joint charge is applicable, or option D none of the above. Guys, इसका जो आंसर है that's option A reverse charge is applicable. नेक्स्ट हम बात करेंगे इन केस MSPQR लिमिटेड a registered person has availed rent a cab service from MSABC Travels service, then which one of the following is true?
Option A, reverse charge is applicable as this is a notified service. Option B, reverse charge is applicable if ABC travel is not registered. Option C, joint charge is applicable. और option D, none of the above. Guys, इसका जो आंसर है that's option B. Reverse charge is applicable if ABC travel is not registered. Next हम guys बात करेंगे reverse charge is applicable. Option A, only on intrastate supplies. Option B, only on interstate supplies. Option C, both intrastate and interstate supplies. और option D, none of the above. ओके, मार्क कीजिएगा अपना आंसर. गाइज इसका जो आंसर है दैट्स ऑप्शन सी, बोथ इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाईज. Question number 28. Banking services provided by Department of Post. Option A, taxable and reverse charge mechanism is applicable. Option B, taxable and normal charge is applicable. Option C, exempted from GST. or option D, nil rated. Guys, इसका जो आंसर है that's option C, exempted from GST. Okay guys, in case of services by an insurance agent to MS ABC Insurance Co Limited, a GST is to be paid by. Option A, insurance agent. Option B, insurance Co Limited. Or option C, both. और option D, none of the above. मार्क कीजिएगा अपना आंसर गाइज. गाइज इसका जो आंसर है that's both. Option C, both insurance agent as well as ABC Insurance Co Limited. सॉरी गाइज, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ABC इंश्योरेंस को लिमिटेड. ओके गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टिंग फीस रिसीव्ड बाय डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड इज लायबल फॉर GST इन द हैंड्स ऑफ द. ऑप्शन ए डायरेक्टर, ऑप्शन बी XYZ लिमिटेड, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. गाइज इसका जो आंसर है दैट्स ऑप्शन बी, XYZ लिमिटेड. Okay guys, next question. When can credit for tax paid under reverse charge be taken? Option A, same month. Option B, next month. Option C, any of the 2 months. मार्क कीजिएगा अपना आंसर गाइज. इसका जो आंसर है दैट्स ऑप्शन ए, सेम मंथ. ओके. Question number 32. If a supplier is under the composition scheme, then whether tax will be paid under the reverse charge by the composition supplier? Yes or no? Guys, मार्क कीजिएगा अपना आंसर. इसका आंसर है ऑप्शन ए, यस. Next question. Can a registered person under a composition scheme claim input tax credit? Option A, yes. Option B, no. Option C, input tax credit on inward supply of goods can only be claimed. Or option D, input tax credit on inward supply of services only can be claimed. Guys, mark कीजिएगा अपना आंसर. इसका जो आंसर है दैट्स ऑप्शन बी, नो. Can a registered person opting for composition scheme collect tax on his outward supply? Option A, yes. Option B, no. Option C, yes, if the amount of tax is prominently indicated in the invoice issued by him. Or option D, yes, only on such goods as may be notified by the central government. Guys, मार्क कीजिएगा आंसर. इसका जो आंसर है दैट्स ऑप्शन बी, नो. What are the taxes levied on an intrastate supply? बहुत easy question है guys. मार्क कीजिएगा अपना आंसर. इसका जो आंसर है दैट्स ऑप्शन सी, CGST and SGST, Central Goods Service Tax and State Goods and Service Tax. Okay. Next question. What is the maximum rate prescribed under CGST Act? ये भी बहुत easy है. मार्क कीजिएगा अपना आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 20%. Who will notify the rate of tax to be levied under CGST Act? A, central government suo motu, state government suo motu.
GST Council so moto, or option D central government as per the recommendation of the GST Council. मार्क कीजिएगा अपना आंसर. इसका जो आंसर है गाइज, दैट्स ऑप्शन D, central government as per the recommendation of the GST Council. Which of the following taxes will be levied on imports? Option is CGST, option B SGST, option C IGST, or option D CGST and SGST. Guys, इसका जो आंसर है दैट्स ऑप्शन C, integrated goods and service tax, IGST. What is the maximum rate prescribed under UTGST Act? It's same as SGST. That means option C, 20%. Okay. Next question: whether services supplied by individual direct selling agents (DSAs) to bank or non-banking financial company will be covered under reverse charge mechanism? Yes or no? तो Guys, इसका जो आंसर है दैट्स ऑप्शन yes. ऑप्शन ए, दैट्स यस. ओके गाइज, अगर आपको अच्छा लगा आज की सीरीज़ तो गाइज सपोर्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को. एंड गाइज कल हम